सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ई मोसफेट यानी कि एनहेंसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे हम इसमें। सैंपल और होल्ड सर्किट में ऑप एम्प का यूज करेंगे। इसमें हम एन चैनल ई मोसफेट का यूज कर रहे हैं। ये जो मोसफेट है ये वर्क करता है हमारा एज अ स्विच, और यहाँ से इनपुट से हम अपना एनालॉग सिग्नल भेजते हैं जिसके हमने सैंपल करने हैं, और यहाँ से हम अपनी सैंपल और होल्ड कंट्रोल वोल्टेज भी भेजते हैं। कैपेसिटर हमारा स्टोरेज डिवाइस की तरह वर्क करता है, और आगे लगा होता है हमारा ओप एम्प। ओप एम्प की जो भी आउटपुट आती है वो यूजली होल्ड पीरियड में प्रोसीड करती है। हम देखते हैं अब इसकी वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, जब हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आती है पल्स की, ये वाली, यानी सैंपल और होल्ड कंट्रोल वोल्टेज से हम यहाँ पे जब पॉजिटिव पल्स जाती है गेट पे, और इनपुट से हमारा जाता है एनालॉग सिग्नल, इस टाइम पे जो ई मोसफेट है जो कि एज अ स्विच की तरह वर्क कर रहा है, ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज क्या होगी, एक वोल्टेज क्रिएट होगी, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। इनपुट से हम क्या करें, एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं, और गेट से हम भेज रहे हैं अपनी सैंपल और होल्ड कंट्रोल वोल्टेज। इस टाइम पे हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट होगी, क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, और जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, और हमें आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलेगी वो एक सैंपल की फॉर्म में मिलेगी। और क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि जो ओप एम्प है ये होल्ड पीरियड में ही जो हमारी आउटपुट है उसे ड्यूरिंग होल्ड पीरियड में ही ऑब्टेन करेगा, तो इसलिए क्या करेगा, आउटपुट पे जो कैपेसिटर है इस टाइम पे चार्ज होगा। लेकिन जब जब हमारी Vs यानी कि जो कंट्रोल वोल्टेज है, ये वाली सैंपल और होल्ड की कंट्रोल वोल्टेज जब ये जीरो हो जाएगी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे जो हमारा मोसफेट है ये क्या होगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। इस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो हाई इनपुट इम्पीडेंस को फेस करेगा, और डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि जो जिस टाइम पे वो चार्ज हुआ था उस वोल्टेज क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, और जो वोल्टेज होगी वो रहेगी कांस्टेंट, और ओप एम्प के थ्रू हमें एक होल्ड पीरियड मिलेगा, क्योंकि ओप एम्प यूजुअली प्रोसीड करता है होल्ड पीरियड में। इस तरह से अगली पॉजिटिव साइकिल में अगेन हमारा जो ई मोसफेट है ये क्या करेगा, ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, ड्रेन से सोर्स में करंट फ्लो होगा, और कैपेसिटर चार्ज करेगा, और अगेन इसकी वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग इनपुट पे, यानी कि जो मोसफेट का ड्रेन था उस पे हमने एनालॉग सिग्नल दिया था, और जो सोर्स वोल्टेज थी गेट पे जो हमने सिग्नल दिया था वो हमारा कुछ इस फॉर्म में था, पल्सेस की फॉर्म में था, जिसको हमने सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज बोला था और Vs से डिनोट किया था। अब अपने एनालॉग सिग्नल को सैंपल सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करवाना है, तो इसमें क्या करेगा कि जो ओप एम्प है वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा होल्ड पीरियड में। इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो पीरियड है ये है हमारा सैंपल टाइम। इस टाइम पे कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करता है, और आउटपुट ओप एम्प हमें जो ऑपरेट करेगा होल्ड पीरियड में ही ऑपरेट करेगा, सैंपल पीरियड में ऑपरेट नहीं कर रहा है वो, इसलिए स्विच ये सैंपल टाइम में आउटपुट पे कुछ नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट जो जब Vs यानी कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है, जो सैंपल और होल्ड जो हमारी कंट्रोल वोल्टेज जब वो जीरो हो जाएगी, ये होगा हमारा होल्ड टाइम। इस टाइम पे हमारा कैपेसिटर क्या करेगा, वो स्टे करेगा, होल्ड करेगा हमारे चार्जिंग को, और आउटपुट पे हमें एक होल्ड पल्स मिलेगी। ये जो पल्स है ये हमारी होल्ड पल्स है, जब Vs जीरो होता है ये तब होती है। अगेन पॉजिटिव साइकिल में सैंपल पल्स होगी, लेकिन क्या आउटपुट पे नहीं आएगी, क्योंकि ई मोसफेट ओप एम्प का यूज कर रहे हैं जो कि ड्यूरिंग होल्ड पीरियड में ही ऑपरेट कर रहा है। अगेन नेगेटिव में जब हमारी होल्ड टाइम होगा उस टाइम पे अगेन होल्ड पल्स जनरेट होगी, अगेन पॉजिटिव पल्स आएगी,
यहाँ से पॉजिटिव गई, सैंपल क्रिएट नहीं हुआ, होल्ड पे अगेन एक सैंपल क्रिएट, होल्ड पीरियड क्रिएट होगा। इस तरह से ये करता है, एक होल्ड पीरियड क्रिएट करता है, जिसे हम इसी को ही हम होल्ड पीरियड बोलते हैं। और इस तरह से हम ई मोसफेट का यूज करके सैंपल और होल्ड सर्किट को यूज करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं।